हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एससीआई जूनियर कोर्ट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। नहीं समझे? एससीआई मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट रिक्रूटमेंट है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एज लिमिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न सिलेबस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी, जो कि अपने आप में काफी बेहतरीन सैलरी है। साथ ही एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल के आई है। ग्रुप बी की ये पोस्ट है, लेवल 6 की ये पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 241 निकल के आई है। बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म आज से ही यानी कि 5 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 8 मार्च 2025 रखी गई है। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की गई है। एससी एसटी पीएच कैटेगरी के लिए यहाँ पर 250 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वालिफिकेशन को देखेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। इस बार जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 8 फरवरी 2025 तक होगी। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन है। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर चाहे आपने बीए कर रखो, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, कुछ भी अगर आपने कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पर, तो भाई आप बिंदास इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपको एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सबसे पहले इसी के बारे में बात करेंगे, बाकी की स्टेज को आगे हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, इसका जो एग्जाम है वो 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। सेक्शन फर्स्ट है आपका जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन, जिससे 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट जनरल एप्टीट्यूड का है, जिसमें आपके रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट जनरल नॉलेज का है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। तो भाई इसी के बेसिस पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर 125 नंबर का हो जाता है। 125 ही एग्जाम में क्वेश्चन है। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं एग्जाम सिलेबस के बारे में। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि बस किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिएगा। बात करते हैं बेस्ट बुक के बारे में कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कौन सी बुक से प्रिपरेशन करें, कौन सी बुक सबसे बेस्ट रहेगी। तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मोटी मोटी नई बुक परचेज करने की जरूरत है। हमारी खुद की 4-5 सब्जेक्ट की करियर मैगजीन अवेलेबल है। खास बात यह है कि चारों की चारों करियर मैगजीन बाइलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन चारों करियर मैगजीन के अंदर एससीआई का पूरा सिलेबस कवर किया गया। आपको सिलेबस भी पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। इन करियर मैगजीन के अंदर दिए गए सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। जनरल अवेयरनेस की करियर मैगजीन है, रीजनिंग की है, इंग्लिश की है, साथ ही मैथमेटिक्स की है। मैक्सिमम क्वेश्चंस दे रखे हैं और सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड है। इन चारों करियर मैगजीन को एक साथ कॉम्बो में परचेज कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार फटाफट चेकआउट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव पेपर होने के बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। ये आपका एक स्किल टेस्ट है जो कि क्वालिफाइंग नेचर है। यहां पर आपको इंग्लिश की टाइपिंग करके दिखानी होगी, जिसमें आपको मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट है, मतलब 10 मिनट के अंदर कंप्यूटर के ऊपर आपको
350 वर्ड टाइप करके दिखाने होंगे। यहां पर 3% मिस्टेक्स जो है वो अलाउड है, यानी कि अगर 3% गलतियां हो जाती है, लिखने में एरर हो जाती है, तो उनकी छूट है, उनकी माफ है, आप फिर भी क्वालिफाई कर जाओगे। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है एक सब्जेक्टिव पेपर होता है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होगा, साथ ही प्रीसी राइटिंग होगी, साथ ही एसे राइटिंग होगा। ये 3 चीज करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और ये भी जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसके बाद आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि एक सिंपल सा पर्सनल इंटरव्यू है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इस इंटरव्यू में मोस्टली फोकस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर किया जाएगा, जहां पर आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं। साथ ही बेसिक मेंटल एबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा, देखा जाएगा कि इस गवर्नमेंट जॉब के लिए आप बिल्कुल फिट हो या फिर नहीं हो। क्लियर है? इंटरव्यू भी आपका क्वालिफाइंग नेचर है। क्लियर है? इंटरव्यू होने के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की, जो कि केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर कितने नंबर का था? 125 नंबर का था, तो भाई एक फाइनल मेरिट बनेगी 125 नंबर में से कैटेगरी वाइज। अगर आप इस मेरिट को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के पोस्ट के ऊपर। बात करते हैं इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। देखिए दोस्तों, ये एक लेवल 6 की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है। इस पोस्ट का जो बेसिक पे वो 35,400 है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि इतना ज्यादा अगर बेसिक पे है तो सैलरी कितनी होगी। जी हाँ दोस्तों, इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी 72,040 रुपए एग्जैक्टली पर मंथ आपका रहेगा, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7 पे कमीशन। अगले साल से आपका 8 पे कमीशन लग जाएगा, तो सैलरी आपकी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी इस पोस्ट के ऊपर। 4200 रुपए गेट पे वाली ये पोस्ट है। बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर्स के बारे में। ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। आपको अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। जो प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं, इस पोस्ट के ऊपर आपको काम क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, ये एक क्लरिकल पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको हमेशा क्लरिकल काम करना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा। ये एक पूरी तरीके से ऑफिस सेक्शन की जॉब है। जॉब लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, तो भाई ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, क्योंकि दोस्तों ऑल ओवर इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ब्रांचेस आप कह सकते हैं, फिर रीजनल कोर्ट्स कह सकते हैं, जो कि बहुत सारे हैं। तो वहां पर आपकी जॉब लोकेशन यहां पर रहती है। ठीक है, तो काफी बढ़िया लेवल की पोस्ट है। तो भाई फिलहाल इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म निकले हुए हैं। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बैच बुक के बारे में जानकारी दे दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसका नोटिफिकेशन सिलेबस आपको वे टू सक्सेस चैनल टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हेलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो, डाउट क्लियर हुए हो, वैकेंसी पसंद आई हो, तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।